आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिसने सदियों से इंसान को बेचैन किया है। क्या हम अमर हो सकते हैं? इसका जवाब किसी रहस्यमयी गुफा में नहीं, बल्कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका में छिपा है। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। हर दिन लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका विभाजन। यही हमें बढ़ाता है, घाव भरता है, जीवन को आगे बढ़ाता है। अब जरा कोशिका के भीतर चलते हैं। हर कोशिका के केंद्र में होता है डीएनए। यही हमारी जैविक निर्देश पुस्तिका है। आपकी आंखों का रंग, आपकी त्वचा, आपकी बनावट, सब कुछ इसी में लिखा है। लेकिन डीएनए के साथ एक और महत्वपूर्ण संरचना जुड़ी है, टेलोमियर। टेलोमियर को ऐसे समझिए जैसे जूते के फीते के सिरे पर लगी प्लास्टिक की टोपी। यह डीएनए को टूटने से बचाते हैं। पर हर बार जब कोशिका विभाजित होती है, ये टेलोमियर थोड़े छोटे होते जाते हैं। धीरे धीरे इतने छोटे कि कोशिका कह देती है, अब मैं और विभाजित नहीं हो सकती। यहीं से शुरू होता है बुढ़ापा। यानी हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी चल रही है। अब सोचिए, अगर ये घड़ी रुक जाए तो? यहीं आता है एक रोचक मोड़। कुछ कोशिकाएं, जिन्हें हम कैंसर सेल कहते हैं, इस नियम को तोड़ देती हैं। वे एक एंजाइम सक्रिय कर लेती हैं जो टेलोमियर को छोटा होने से रोकता है। परिणाम, लगातार विभाजन, लगभग अमर कोशिकाएं। लेकिन यह अमरता संतुलित नहीं होती। यह शरीर को नष्ट करने लगती है। यानी प्रकृति हमें एक संदेश देती है, सीमा सुरक्षा है, सीमितता संतुलन है। अब बात करेंगे स्टेम सेल की। ये विशेष कोशिकाएं हैं जो शरीर की मरम्मत करती हैं। इनमें टेलोमियर को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए ये लंबे समय तक सक्रिय रहती हैं। पर फिर भी पूरा शरीर अमर नहीं बनता, क्योंकि संपूर्ण तंत्र सीमित है। तो निष्कर्ष क्या है? डीएनए हमें निर्देश देता है, कोशिका विभाजन जीवन को गतिशील रखता है, टेलोमियर हमें सीमा का बोध कराते हैं, स्टेम सेल पुनर्निर्माण करते हैं और कैंसर सीमा तोड़ने की चेतावनी है। शायद प्रकृति ने अमरता नहीं दी, क्योंकि अनंत शरीर नहीं, अनंत प्रवाह महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सीमित है, पर जीवन का चक्र अनंत है। यदि हम टेलोमियर को बचाने में सफल भी हो जाएं, तो क्या होगा कि वो कैंसरस सेल होंगी और पूरे शरीर में कैंसर विकसित होने लगेगा। तो सवाल ये नहीं कि हम कितने लंबे समय तक जिएंगे। सवाल ये है, जब तक जिएंगे क्या हम संतुलन में जिएंगे? धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी आगे भी प्रसारित हो।